अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपको आलू पसंद है तो बस इस वीडियो को मत छोड़िएगा। जो एक बार खाएगा तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपको भी बाजार के महंगे स्नैक्स पसंद हैं? तो बस उन्हें भूल जाइए, क्योंकि मैं आज आपके लिए ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ जो ना सिर्फ सस्ती है बल्कि झटपट तैयार हो जाएगी। कम मेहनत कम सामान से आज हम जबरदस्त क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनाएंगे। ये कोई आम स्नैक्स नहीं है। जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीन माने सब आपकी तारीफ करते रहेंगे। तो ये तकरीबन हमने आधा किलो आलू लिए हैं, जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। आलूओं को जब भी आप बॉईल करें, कोई भी स्नैक्स बना रहे हैं, तो आप आलूओं को ठंडा करके लें। अगर आपके आलू गर्म हैं तो थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं। फिर उसके बाद आप मैश कर लें। वैसे अगर आप आलूओं को कद्दूकश भी करना चाहे तो कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मैशर की मदद से अच्छे तरीके से आलूओं को मैश कर लेना है। मैश आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, कोई भी मोटा पीस नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप मोटा पीस छोड़ेंगे तो ये स्नैक्स फटना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये स्नैक्स टूट जाएंगे। अच्छा जी, आलू तो हमने मैश कर लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने, और चनों को आपने इतना अच्छे तरीके से बॉईल करना है कि आप हाथों में इस तरीके से दबाएं तो अच्छे तरीके से ये मैश हो जाएंगे। अगर हम चनों को अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे तब भी ये मैश होंगे। आज हम सिर्फ 2 अज्जा से ऐसे ज़बरदस्त स्नैक्स बनाने वाले हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें और क्या चीज़ शामिल करेंगे। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से आपसे चीज़ें मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी रेसिपीज ख़राब हो सकती हैं। लिहाजा आपसे यही कहूँगी कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। ये देखिए, हमने आलू और चनों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च। ये हम चाय का 1 चम्मच शामिल करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा ही चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम बैंडिंग के लिए इसमें क्या क्या शामिल करेंगे, हम इसमें डालेंगे, ये हमने ब्रेड के क्रम्स लिए हैं जो हमने बिल्कुल बारीक फाइन ग्राइंड कर लिए हैं। यानी कि आप देखिए, ये हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं, यानी कि बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया बल्कि दरदरा सा ही रखा है। अब हम स्नैक्स को क्रिस्पी करने के लिए, बैंड करने के लिए इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 6 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ऐड करने का मकसद ये होता है कि आलूओं के अंदर जो नमी होती है वो कॉर्नफ्लावर से ख़त्म हो जाती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरे धनिया को भी आप बारीक चॉप करके डालिएगा, क्योंकि अगर हम ये मोटा छोड़ देंगे तो तब भी हमारे ये स्नैक्स टूट सकते हैं। आलू की बेंडिंग करने के लिए आप इसमें कॉर्नफ्लावर 5 चम्मच डाल लें। अगर आपको मज़ीद 1 से 2 चम्मच डालने की ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये बैटर नरम नहीं चाहिए, थोड़ा सा सख्त चाहिए। कटिंग बोर्ड के ऊपर आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये बैटर चिपके ना। अब हम 2 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम एक हिस्से को इस तरीके से कटिंग बोर्ड के ऊपर रख कर फैला लेंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से इस तरह सेट कर लेंगे। हाथों की मदद से भी आप इसको बिल्कुल सेट कर सकते हैं। अब हम इसको चौकोर शेप देने के लिए चारों कॉर्नर्स को कट कर लेंगे ताकि एकदम परफेक्ट शेप आए। अब हम इस तरीके से फासले फासले पर कटिंग करेंगे और तकरीबन हम ये 6 पीसेस में कट कर लेंगे। अच्छा, पहले हम चौकोर शेप में ये कटिंग करेंगे, फिर हम इस तरीके से दरमियान में से कट कर लेंगे। मैं स्क्वायर शेप में ये बना रही हूँ, आप किसी भी शेप में ये कटिंग करके बना सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे जो बैटर था इसकी भी हम स्नैक्स बना लेंगे। स्नैक्स तो हमने बनाकर रेडी कर लिए। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में ये स्नैक्स फ्राई ना कीजिएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में ये स्नैक्स फ्राई करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो आपने हल्का गर्म करके ही स्नैक्स को फ्राई कर लेना है। ये स्नैक्स बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, लेकिन आपने इस तरीके से हल्का हल्का टर्न करते हुए स्नैक को पलट लेना है। अगर हम तेज़ आंच पर ये फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, तो आपने लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना है। और साथ साथ आपने अलट पलट कर दोनों तरफ से मुकम्मल गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एकदम गोल्डन कलर आ रहा है, लेकिन हम 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा लाजमी इनको अलट पलटते हुए फ्राई करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत परफेक्ट गोल्डन कलर आ रहे हैं हमारे स्नैक्स के ऊपर, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि 3 से 4 दफ़ा अलटते पलटते हम दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे।
कुछ लोग ये स्नैक्स बनाते हैं तो ये स्नैक्स टूटना शुरू हो जाते हैं। ये टूटना क्यों शुरू हो जाते हैं? एक तो हम बेंडिंग सही नहीं करते जिसकी वजह से ये स्नैक्स टूट सकते हैं। दूसरा, आलू को मैश अच्छे तरीके से नहीं करते जिसकी वजह से तब भी ये स्नैक्स टूट सकते हैं। तो आपने दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये परफेक्ट मेरे तरीके से ये रेसिपी फॉलो करते हुए बनाइएगा, जिससे आपके ये स्नैक्स एकदम परफेक्ट और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे स्नैक्स के ऊपर बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। बहुत ही परफेक्ट और एकदम अमेजिंग गोल्डन कलर के ये तैयार हो चुके हैं। अब हम स्ट्रेनर में ये स्नैक्स निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह आप इनका क्रिस्पीपन देखिए, माशाल्लाह ऊपर की लेयर देखिए, परफेक्ट अमेजिंग। इसी तरीके से तमाम स्नैक्स हम फ्राई कर लेंगे। लीजिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। आप भी ये मेरे तरीके से फॉलो करते हुए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।